मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में फिर से जोड़ दिया और उसकी दया और करुणा के अनुसार हम उसका शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। नीति वचन 19 अध्याय और उसकी 27 आयत। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। नीति वचन सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया, परंतु बुद्धि और विवेक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे दिया। सुलेमान के विषय में हम जब जानते हैं, शुरुआती तौर पे उसका जीवन अच्छा रहा। उसने परमेश्वर के वचन को माना, पर जिस प्रकार वो बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी कर चुका था, धन संपत्ति भी उसके पास अधिक हो चुकी थी। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया। संसार के लोगों के साथ, संसारिक उन औरतों के साथ उसने विवाह किया और उन्हीं की देवी देवताओं के साथ उनके सामने अपने आप को दंडवत किया। राजा सुलेमान इस तमाम बातों को जानता था, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे विवेक दिया, और वो विवेक ही नहीं परंतु परमेश्वर के साथ वो संगति भी दिया। इसलिए परमेश्वर ने राजा दाऊद को कहा कि तेरा पुत्र मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरे अनुसार होगा तो मैं उसका पिता ठहरूंगा। नीति वचन लिखने वाले उस सुलेमान के विषय में हम लोग मनन कर रहे हैं, और ये बात जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। और अक्सर हम जब परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं, हम भटक जाते हैं। नाना प्रकार की संसार की इन चिंताओं में, संसारिक सभाओं में, या किसी भी प्रकार से हम भटक सकते हैं अपने उस मार्ग से जिसमें हम चल रहे हैं, अपने विश्वास के उस पथ पर भी जिस पर हम विश्वास रूपी जीवन के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें तो भी। इसलिए परमेश्वर यहां कहता है कि यदि तू भटकना चाहता है, इसका मतलब ये मनुष्य की इच्छा है, वो सही और गलत का निर्णय ले सकता है, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को अपने पीछे जबरदस्ती नहीं चलाएगा, परंतु जो लोग पश्चाताप और मन फिराएंगे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेगा। इसलिए उसने कहा, तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की शिक्षा, उसके वचन पर चलना छोड़ दिया, परंतु आज प्रतिदिन के आत्मिक इस भोजन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हम लौट के परमेश्वर के पास हैं। इसलिए वचन कहता है मरकुस 4:24 में कि फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, कि जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। इसलिए एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन ले, चौकस रहो कि हम क्या सुनते हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें क्या इजाजत देता है क्या करने की। इसलिए वो कलाम में कहता है, प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो और उन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल आए हैं। आज जब मैं और आप भी परमेश्वर की हजूरी में हम जान लें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में जब मैं और आप हैं, तो हम हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते, परंतु हम उससे चौकस रहें। इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने पहले से ही कह दिया और कहता है कि देखो, फरीसियों और सदूकियों की खमीर से चौकस रहना, क्योंकि ऐसे लोग जो झूठे प्रेरित
और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। इसलिए अगर आज हम उस पद से अगर निकल गए हैं या उस पद से हम आगे चले गए हैं, तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें फिर से चाहता है कि हम उसकी शिक्षा को सुने, उस प्रारंभिक शिक्षा को, उसके वचन को। इसलिए हम अपनी भी चौकसी रखें। इसलिए कहते हैं, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, परंतु पराये के पीछे नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, हम उसकी सुनेंगे। यदि आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि मैं अपने उस पद से भटक गया हूं जहां मुझे होना है, जिस विश्वास में मुझे होना है, जिस परमेश्वर के साथ मुझे होना है, तो हो सकता है परमेश्वर आज आप पर दया करेंगे और आपको अपना सही मार्ग दिखाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो। हमारे बातों का प्रभु धन्यवाद करते हैं और आपके वचन के लिए भी प्रभु। ये मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। प्रभु, आज इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है प्रभु जो भटक गया है आपके मार्ग से, आपके वचन से, तो आज सुबह के समय प्रभु माफी दे, हमें वापिस अपने पद पर लेके आए, जिससे खुदावन प्रभु हम आपकी तारीफ कर सके, आपके लहू में अपने आप को छुपा सके। प्यारे पिता, हमारा विश्वास है कि आपने एक एक आत्मा प्राण को छू लिया है प्रभु, और प्रभु जो भटके थे उन्हें अपने वचन की ओर फिर वापस मोड़ लिया है। मैं पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक प्रिय भाई बहन को प्रभु अपने मार्ग पे लेके आ, संसार के प्यार से, संसारिक झूठी चीजों से प्रभु तेरी ओर फिर जाए, क्योंकि तुझ में ही संपन्नता है, तुझ में जिंदगी है। सच में प्रभु तेरे पास ही अनंत जीवन है। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।